हेलो ऑल, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम टू माय चैनल। रीडिंग से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स। मेरे टैरो रीडिंग से संबंधित 3 यूट्यूब चैनल्स हैं। माइंडफुल जर्नी, जिस पर मैं आपको देती हूँ राशियों के हिसाब से आपकी टैरो रीडिंग्स। माइंडफुल लाइफ, जिस पर मैं आपको देती हूँ ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक-इन्स और ट्विन फ्लेम से संबंधित जानकारियां, साथ ही एक माइंडफुल लाइफ जीने के तरीके भी। और मेरा तीसरा चैनल है माइंडफुल चॉइसेस, जिस पर मैं आपको देती हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पर पिक अ कार्ड रीडिंग्स। और सभी चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप क्लिक करके उन चैनल्स पर पहुंच सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे सभी चैनल्स को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको मिल सके मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन बिना चूके। और हर वीडियो को मैं अपलोड करती हूँ मेरी कम्युनिटी पोस्ट पर, उसके नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। वीडियो की इमेज को क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर वीडियो पर पहुंच सकते हैं। अगर आप अपने लिए लेना चाहते हैं एक पर्सनल टैरो गाइडेंस, तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए 7424830300 पर। मेरे पास मेरा अपना बनाया हुआ एक स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स भी है। तो अगर आपको कोई आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में कोई ब्लॉकेजेस निकल कर आते हैं, या आपकी ज़िंदगी में आपको कोई परेशानी है, आपको कोई ब्लॉकेजेस हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए आप मेरे हीलिंग कोर्स की सहायता भी ले सकते हैं। इसके अलावा माइंडफुल जर्नी पर ज्वाइन बटन है मेरे वीडियोस के पास में, उसे प्रेस करके आप बन सकते हैं माइंडफुल जर्नी के मेंबर। ओनली 199 रुपीज पर मंथ के पेमेंट पर। मेंबर बनने पर आप हर महीने एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में, और टैरो के माध्यम से मैं आपको उसका जवाब दे सकती हूँ। इसके अलावा मेंबर्स को मिलते हैं लाइव मेडिटेशन सेशंस और लाइव हीलिंग सेशंस भी। इन सभी चीज़ों का फायदा उठाने के लिए बने रहिए मेरे सभी चैनल्स पर मेरे साथ। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो आज हम रीडिंग लेंगे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। सन मून राइजिंग वीनस स्कॉर्पियो पीपल। एक जनरल रीडिंग है। आपको रेजोनेट करती तो बहुत अच्छी बात है, आपको रेजोनेट नहीं करती तो आप किसी और रीडिंग को देख सकते हैं। वन कार्ड फॉर स्कॉर्पियो पीपल प्लीज। वन कार्ड फॉर स्कॉर्पियो पीपल प्लीज। तो ये है स्कॉर्पियो आपकी करंट एनर्जीज, एंड हाउ आर यू रिस्पॉन्डिंग टुवर्ड्स दीज situations. Let's check how are you responding towards these situations. One card please. How are you responding towards these situations? One card please. One card please. Wow, this is Sun card. And तीसरा मेरा क्वेश्चन है कि what major changes are coming your way? आने वाले समय में आपकी जिंदगी में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं? What major changes are coming your way? What major changes are coming your way? What major changes are coming your way? One card please. Death. And what you should do, how you should go forward during and around these changes. Guidance card. One card please.
one card please. Moon, wow, the sun and the moon. चलिए इसको डिटेल में देखते हैं क्या है ये एनर्जीज। तो स्कॉर्पियो पीपल, एनर्जीज अराउंड यू, आपके आसपास कैसी एनर्जीज रहने वाली है। यहाँ पर सेलकेट कार्ड हमारे पास आया है और इसको ध्यान से देखें, यहाँ स्कॉर्पियो बना हुआ है, दिस इज स्कॉर्पियो। और इट्स लाइक सेलकेट जो है वो स्कॉर्पियो गॉडेस कही जाती थी एंशिएंट इजिप्ट में, शी इज द स्कॉर्पियो गॉडेस। और ये टॉक्सिन्स के इफेक्ट से लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करती थी, यानी सांप बिच्छू जहरीले एनिमल्स अगर कोई काट लेते थे उनकी बाइट से रक्षा करने के लिए और उनकी बाइट्स ना हो उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए इन गॉडेस का लाइक उनका वर्शिप किया जाता था। तो दो तीन चीजें हैं इसके अंदर। आपके आसपास टॉक्सिक लोग हैं, आपके आसपास आपको सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है, पहली चीज तो आपकी रीडिंग में स्कॉर्पियो गॉडेस का आना ही इस बात का सबूत है कि यू नीड प्रोटेक्शन, ओके। और दूसरी चीज ये भी है कि आपके गाइड्स, आपके जो जो भी आपके वेल विशर्स होंगे वो आपको प्रोटेक्शन देने को तैयार। आप देख रहे हैं जैसे ये गॉडेस खड़ी हैं, उन्होंने हाथ खोल रखे हैं, नो वन कैन एंटर, मेरे एरिया में कोई एंटर नहीं कर सकता। तो आई डू थिंक कि स्कॉर्पियो पीपल, आपको नेगेटिव लोगों से या नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन की जरूरत है और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो हायर पावर्स हैं, जो गॉड हैं, वो आपकी साइड है। मैं यहाँ पर ये समझ सकती हूँ कि यहाँ पर एक डार्क और लाइट की लड़ाई है, एक अंधेरे और उजाले के बीच में लड़ाई है। आप देख सकते हैं यहाँ सन कार्ड है और मून कार्ड है, दोनों अपोजिट एनर्जीज हैं और उनके बीच में डेथ, यानी कुछ कोई एक रहेगा और कोई एक जाएगा। तो ये लाइक अंधेरे और उजाले के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई में वो विन करेगा जिसके साइड पर पॉजिटिव पावर्स होंगी और वो स्कॉर्पियन है। आई डू थिंक स्कॉर्पियंस की आपका प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा जब आपको ऐसे नेगेटिव लोगों से लड़ने की जरूरत होगी या उनके साथ में आपको बिना वजह की लड़ाई में डाल दिया जाएगा, आपके ना चाहते हुए भी आपको ऐसी सिचुएशंस में डाल दिया जाए जहां आपको नेगेटिव एनर्जी से सामना करना पड़े। तो पहली चीज तो ये है कि आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, दिया जाएगा। और दूसरी चीज, आप प्रेयर के द्वारा, अपनी स्पिरिचुअलिटी के द्वारा ही नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हो। अगर कोई एविल एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं, अगर कोई एंग्री थॉट्स, अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आपकी तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है लाइफ में, तो आप स्पिरिचुअल पावर के थ्रू ही उस नेगेटिव जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जी जो आपकी दिशा में आ रही उससे आप लड़ सकते हैं, या लड़ना नहीं है, आप उससे प्रोटेक्ट हो सकते हैं। ये प्रोटेक्टिव एनर्जी का कार्ड है। तो देयर इज समथिंग जिससे कि आपको प्रोटेक्ट होने की, जिससे आपको बचने की जरूरत है। ऐसा प्रेजेंट में हो सकता है, मे बी ये पास्ट में हुआ हो या फिर नियर फ्यूचर में ऐसा हो। ये एनर्जीज आपके अराउंड हैं इस समय में। कुछ लोगों के लिए ये इस समय अभी होगा, कुछ लोगों के लिए पास्ट में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये फ्यूचर में हो सकता है। और ये जो गॉडेस होती है ना, ये आपको मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं वार्निंग दे रही हैं कि आपको डिसाइडफुल लोगों से, धोखेबाज लोगों से आपको बच के रहने की जरूरत है। आपके ऊपर अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ सकते हैं, आपको शायद किसी भी वजह से, शायद आपकी बैड हेल्थ की वजह से, किसी वजह से आपको ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है, आपको अपने बनाए हुए प्लान्स को बदलना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने जो आपके नियर एंड डियर लोग हैं उनके रिलेशनशिप्स के साथ अपने आप को अच्छी तरीके से आप बांध के रखिए। और मैनिपुलेटिव पार्टनर्स, मैनिपुलेटिव लोग अगर आपकी लाइफ में हो तो उनसे आप बच के रहिए। ऐसा आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर आ रहा है। आप करियर में भी, इस कार्ड का मतलब है कि करियर में भी डिसीटफुल लोग आपको मिल सकते हैं। वर्क प्लेस पर हो सकता है आपको उनकी वजह से करियर चेंज करने की या वर्क प्लेस नौकरी चेंज करने की भी जरूरत इनकी वजह से आपको पड़ सकती है। और हो सकता है आपको सडन ट्रैवलिंग करनी पड़े, आपको किसी वजह से
मतलब डिस्टर्ब होना पड़े, आपको अपनी जगह से हिलना पड़े, डिस्टर्ब होना पड़े, इसकी भी काफ़ी चांसेस हैं। आपकी इसकी आने वाले समय में या प्रेज़ेंटली इस तरह की एनर्जीज़ आपके अराउंड हैं। हेल्थ में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे ब्रीदिंग की जो प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़, साइकिक अटैक, दूसरे लोगों की तरफ से साइकिक अटैक, दूसरे लोगों की तरफ से नेगेटिव प्रोजेक्शंस, इस तरह की भी एनर्जीज़ इस कार्ड के अराउंड रहती है, तो आपको थोड़ा-सा सावधान रहने की ज़रूरत है। और खास तौर से अपने ही फैमिली मेंबर्स जो कि आपके विरुद्ध जैसे एक इल फीलिंग्स रखते हैं, उनके प्रति आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके जस्ट नेक्स्ट जो कार्ड है दैट इज सन कार्ड। और सन कार्ड जो होता है एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, जिसमें हेल्थ, वेल्थ, मनी और फाइनेंसेस सभी की अबंडेंस रहती है, सभी पर गुड एनर्जीज रहती हैं। इसलिए यू नीड नॉट टू वरी अ मच। मुझे ऐसे लगता है कि हाउ यू विल रेस्पॉन्ड, तो आप बहुत ही पॉजिटिव वे में ये जो भी एनर्जीज आपके अराउंड है रही हैं, आप उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव वे में, या तो आपने बहुत पॉजिटिवली इनको झेल लिया है और आपका कुछ नहीं बिगड़ा, या ऐसा है कि अगर ऐसा होने वाला है तब भी आप बहुत ही स्ट्रांगली उभर कर आएंगे। और आपकी प्रोटेक्शन, क्योंकि मैंने कहा कि आपके अराउंड प्रोटेक्शन है, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है आपके अराउंड, तो आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। आप विनर की तरह से इन सिचुएशंस में से बाहर निकल कर आएंगे। इस पर लिखा है लाइफ इज वंडरफुल, थ्राइव थ्रू द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड इंस्पिरेशन, इंस्पायरिंग सक्सेस। तो डेफिनेटली आप अगर पॉजिटिव थिंक करोगे, पॉजिटिव थिंक तो वही करता है जो एक स्पिरिचुअल पर्सन होता है। तो आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी पॉजिटिविटी आपको नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सिचुएशन से निकाल कर, बचा कर बाहर ले आएगी, और आप अपनी ज़िंदगी की इन लोगों के बिना भी एक बेहतरीन शुरुआत कर सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सनफ्लावर्स बने हुए हैं, तो डेफिनेटली गुड लक का प्रतीक है। आने वाला समय में आप बहुत ही पॉजिटिवली बिहेव करने वाले हैं और चीज़ें आपके लिए ठीक होने वाली हैं। और जैसा आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर एक यूनिकॉर्न है और एक यहाँ पर एंजल फिगर यहाँ पर बना हुआ है। तो मूविंग फॉरवर्ड, ऐसी क्या कोई भी लोग अगर आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप रुकेंगे नहीं। मूविंग फॉरवर्ड, आगे की ओर लगातार बढ़ना जारी आप रखेंगे, और आपके जो प्लान होंगे, आपके जो ड्रीम्स होंगे, आप उनको पूरा करेंगे ही, चाहे लोग आपको कितना ही रोकने की कोशिश करें, लेकिन आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपको विश्वास होगा कि डिवाइन टाइमिंग में चीजें अपने आप से ठीक हो जाएंगी, और वो सच में ऐसा हो जाएगा। और आपको, मुझे ऐसा भी लगता है कि सेलिकेट कार्ड के साथ द सन कार्ड का मतलब, आपको अभी अभी में कुछ समय पहले ही ये पता चल चुका है कि सन कार्ड का मतलब होता है जैसे अवेकनिंग का आना। तो ऐसे कौन लोग हैं आपकी, और या कौन लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, या कौन लोग आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, ऐसे लोगों पर आपको अभी हाल ही में आपको लाइक नॉलेज या तो हुई है, या आपको हो जाएगी। नियर फ्यूचर में आपको पता चल जाएगा कि आपकी ज़िंदगी के डिसीटफुल लोग कौन हैं और उनसे बचने के तरीके क्या हैं। ये भी आपको गाइडेंस आने वाले समय में मिल जाएगी, और आप जान पाओगे, सत्य का अनुभव आपको हो पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और आपकी दिशा में इन लोगों के प्रयासों के बावजूद इनके प्रयास व्यर्थ जाएँगे, और आपकी दिशा में अबंडेंस आएगी, आपकी दिशा में हैप्पीनेस आएगी, आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिलेगा, और आपको अपने पॉजिटिव एनर्जीज का अवार्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, चाहे लोगों ने कुछ भी आपके साथ करने की कोशिश किया हो। ओवरऑल ये हैप्पीनेस का कार्ड है, और ओवरऑल ये गुड रिलेशनशिप्स का कार्ड है। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को बाहर हटाने के बाद बाकी के जो लोग हैं उनके साथ आपके रिलेशंस अच्छे रहेंगे, ट्रस्टवर्दी आपकी लाइफ में रिलेशन हैं, और आपको एक पर्सनल सैटिस्फैक्शन होगा। कुछ लोगों के अलावा बाकी लोग जो है वो आपको सैटिस्फैक्शन देंगे, बाकी लोग आपको खुश खुश रखने की कोशिश करेंगे, और आप भी जो अपने रिलेशनशिप्स हैं इन लोगों के अलावा, आप उनके साथ खुश रहने की कोशिश करेंगे, एक हैप्पी लाइफ बनाने की दिशा में आप बढ़ेंगे। ऐसी आपकी प्रेजेंट एनर्जीज रहने वाली हैं, या तो अभी ऐसे हैं या ऐसा फ्यूचर में होने वाला है। और उसके बाद मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट बिग चेंजेस आर कमिंग योर वे, आपकी दिशा में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो डेथ कार्ड, आपको पता है डेथ इज नॉट अ फिजिकल डेथ। डेथ का मतलब होता है बिग ट्रांसफॉर्मेशन, बिग चेंजेस, आपकी जिंदगी में कोई बड़े बदलाव इस समय में आने वाले हों। इसको थोड़ा सा, आपकी ज़िंदगी में कोई बड़े बदलाव आने वाले हों, तो वो, क्योंकि मेजर आर्कना है आपको पता है। और इसका ये भी मतलब है कि आप बदलने वाले हैं, आपकी सिचुएशंस बदलने वाली हैं,
और वो इसलिए बदलने वाली नहीं है कि किसी ने आपके साथ नेगेटिव करने की कोशिश किया है, बल्कि वो इसलिए बदलने वाली क्योंकि किसी की कुछ भी कोशिशें आप अपनी पॉजिटिविटी से, अपने स्पिरिचुअलिज्म से आपने नाकाम कर दी हैं। तो बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में ये आने वाला है कि आप ऐसे लोगों के साथ में डील करना सीख गए हैं, ऐसी एनर्जीज़ को आप खारिज करना, ऐसी एनर्जीज़ को विन करना आने वाले समय में आप सीखने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएँगे, आप चेंजेस के साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएँगे, या ऐसे लोगों के साथ में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएँगे। पहले आप घबरा जाते होंगे, डर जाते होंगे, लेकिन अब आप लाइक ओके, मुझे पता है कि मुझे इस सिचुएशन में कैसे निपटना है, और आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएँगे नेगेटिव डिसीटफुल लोगों के अराउंड भी, ऐसा मुझे लगता है। इसका ये भी मतलब है कि आप ऐसे डिसीटफुल लोगों को जो आपके पास्ट में रहे होंगे या प्रेजेंटली आपके लाइफ में होंगे, उनको आप रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, और यहाँ से आप अपना जिंदगी का टर्निंग पॉइंट ले लेंगे, आप नई दिशा में बढ़ जाएंगे। एंड अपनी पर्सनल नीड्स को, क्योंकि सन कार्ड है इसके साथ में, तो अपनी अपने खुद पर ध्यान देना और ऐसे लोगों पर ध्यान देना जो आपको प्यार करते हैं, सिर्फ ऐसे लोगों पर ध्यान देना, ये काम करना आप शुरू कर देंगे। ठीक है। और क्योंकि जो ड्रैग कार्ड है इस पर यमराज बने हुए हैं, तो डेफिनेटली आप धर्म का साथ देंगे तो धर्म भी आपका साथ देंगे, अगर आप सही का साथ देंगे तो ईश्वरीय शक्तियां भी आपका साथ देने वाली है। यूनिवर्स या कॉस्मोस जिसको हम बोलते हैं, वो धर्म की रक्षा करता है, और जो धर्म का रक्षक होता है उसकी रक्षा धर्म करता है, ऐसा मैसेज मुझे यहाँ से मिल रहा है। तो आपके अराउंड किसी ने कुछ भी किया हो, आप अपना धर्म ना छोड़ें, और आप यूनिवर्सल धर्म को ना छोड़ें, आप शाश्वत धर्म को आप ना छोड़ें, तो शाश्वत शक्तियां आपकी मदद करने वाली हैं, ऐसा मैसेज मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। और उसके बाद मैंने क्वेश्चन किया है आपकी गाइडेंस के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास में मून कार्ड आया है। सन और मून का मतलब है दूध का दूध, पानी का पानी। चीजें आपके लिए बहुत जल्दी क्लियर कट हो जाने वाली हैं, और आपके लिए लाइफ में क्लैरिटी बहुत अधिक, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन मेरा है, कौन मेरा नहीं है, किसे मुझे अपनी लाइफ में रखना है, किसे मुझे अपनी लाइफ में नहीं रखना। इस वजह से आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव आने वाले हैं, और ऐसे समय में दूसरों की सुनने की बजाय टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज। आपके अंदर से, आपके मन में जो फीलिंग्स आ रही हैं, आपके मन में से जो कुछ आवाजें आ रही, उनको बहुत ध्यान से आप सुनिए, क्योंकि जब आप कुछ फील करते हैं या जब आपके मन में कुछ थॉट आता है, मोस्ट प्रोबेबली वो आपके एंजल्स के दिए हुए गाइडेंस होते हैं, आपकी गाइड्स के दिए हुए मैसेजेस होते हैं, जिनको आपको सुनना चाहिए और जिनको आपको ट्रस्ट करना चाहिए और जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। मून इज लाइक हिडन, समथिंग हिडन। तो जो एक्चुअल गाइडेंस है ना, वो आपके अंदर ही दबी हुई है, आपके अंदर ही छुपी हुई है। अपनी छुपी हुई, दबी हुई गाइडेंस को आप समझने की कोशिश कीजिए। अपनी फीलिंग्स को, आप यहाँ देख रहे हैं डिफरेंट फेजेस ऑफ मून बने हुए, अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए और उन्हीं के अकॉर्डिंग आप काम शुरू कीजिए। अगर किसी व्यक्ति के अराउंड आपको नेगेटिव फीलिंग आती है, आपको लगता है कि चीजें ठीक नहीं है, तो मतलब वो ठीक नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के अराउंड आपको कंफर्टेबल लगता है, तो आपको समझना चाहिए कि ओके, इस व्यक्ति के साथ मेरी एनर्जी मैच होती है, ये मेरी लाइफ में रह सकता है। अगर किसी के अराउंड आपको ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, तो उस फीलिंग का आप ध्यान रखिए कि यस, वो चीज आपको गाइड की जा रही है कि आप उस व्यक्ति से दूर हट जाइए, क्योंकि चीजें वैसी नहीं है जैसी कि दिखती है। मून कार्ड का मतलब ये भी है कि जैसा दिखता है वैसा नहीं है। तो बाहर से जो कुछ भी लोग आपको समझाने की, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और अंदर से अगर आपको कुछ अलग फीलिंग आती है, तो आप अपनी फीलिंग पर जाइए, बाहरी दिखावे पर, लोगों के बाहरी दिखावे पर आप मत जाइए। और मून कार्ड का आपको ये भी पता है कि मून की एक लाइट साइड होती है और एक डार्क साइड होती है। तो लोग भी आपके सामने एक लाइट फेस के साथ आते हैं और उनकी एक डार्क फेस भी होती है, जो कि कभी भी आपको नजर नहीं आती। मून की डार्क फेस हम यहाँ पृथ्वी से कभी देख नहीं सकते, पर वो होती है। इसी तरीके से आपको ध्यान दे, और वो हमको सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस से ही पता है कि मून की एक डार्क साइड है। उसी तरीके से हर व्यक्ति जो आपकी जिंदगी में, उसकी एक लाइट साइड है और उसकी एक डार्क साइड है। भले ही वो अपनी डार्क साइड आपको शो ना करें, या आप उसकी लाइट डार्क साइड का कोई प्रूफ आपके पास ना हो, स्टिल अगर आपके मन में इंट्यूशन आ रहा है कि उसके अंदर आपके प्रति कुछ डार्क फीलिंग्स है, तो अपनी इन जो आपकी जो फीलिंग्स है, इनको आप ध्यान दीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपना डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। ओके, तो इस तरह के मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं। इसके अलावा ये जो मून कार्ड होता है, ये डिवाइन फेमिनिन का भी कार्ड होता है। तो यस, अपने डिवाइन फेमिनिन पावर्स का आप इस्तेमाल कीजिए। आप अम, आप अपने अंदर ही पावरफुल हैं, आप अपने अंदर बैलेंस बना के रखने की कोशिश कीजिए, अपने आप को पावरफुल पोजीशन में बना के रखने की कोशिश कीजिए। और
आपकी जो लूनर एनर्जी होती है ना, वो जिस तरीके से लूनर की फीलिंग्स, मतलब लूनर की जो फेजेस चेंज होती है, लूनर फेजेस जो चंद्र की साइकिल्स चेंज होती हैं, उसी तरीके से आपकी भी एनर्जी हो सकता है कि समय के साथ घट रही हो, बढ़ रही हो, घट रही हो, बढ़ रही हो। तो उन एनर्जी, वो एनर्जीज आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है, उसका ध्यान से नोट्स लगाकर ध्यान रखने की कोशिश कीजिए कि जब आप हायर एनर्जी में है तो मान के चलिए कि वो समय आप पॉजिटिव लोगों के अराउंड है या लोग आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं। और जब आप नेगेटिव एनर्जीज में, तो मतलब ये है कि आप नेगेटिव लोगों के अराउंड है या लोग आपके ऊपर नेगेटिव थॉट्स की प्रोजेक्शन कर रहे हैं। ऐसे में अपने ऑरा का प्रोटेक्शन करना, अपने आप को स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में रखना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। इस तरह का मैसेज आपके लिए निकल कर आ रहा है। ओके, और समय आने पर, धीरे धीरे समय आने पर और भी कुछ छिपी हुई बातें होंगी, दबी हुई बातें होंगी, सीक्रेट्स होंगे, तो वो आपके ऊपर रिवील हो जाएंगे आने वाले समय में। क्योंकि अब तक जो चीजें नहीं रिवील हो रही थी, डेथ, यानी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि चीजें ऑटोमेटिकली आपके ऊपर रिवील हो जाने वाली हैं। आप सिर्फ अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट रहिए और आपके लिए बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। सन कार्ड इज द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड। सो आपको इन सब चीजों से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पॉजिटिव बने रहिए, धर्म का साथ देते रहिए और अपनी इंट्यूशन, अपनी फीलिंग्स के साथ कनेक्टेड रहिए, तो किसी भी तरह का नेगेटिव प्रोजेक्शन आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तो ये थी रीडिंग स्कॉर्पियो पीपल आप लोगों के लिए। होप यू लाइक इट। कमेंट करके बताइए रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।